बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? बहुत ही सिंपल है बट सो डिलीशियस। आप सभी लोग सीखने वाले फ्राइड एग्स विद टोमेटोज़। कहेंगे लोग रात अंडे बना रही हैं टमाटरों के साथ। हाँ, बहुत बना रही हूँ और बहुत ही लजीज और बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से बन रहे हैं। तो ये सीखेंगे आप और इसको हम सर्व करेंगे बटर्ड राइस के साथ। अच्छा जी, इसके अलावा सीखेंगे आप एक फ्रूट सैलेड। सिंपल सा है, लजीज है। चीज़ें सिंपल हों, लजीज हों तो और क्या चाहिए होता है। तो जनाब ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ बनने वाली हैं। इरादा तो था कि पहले फ्रूट सैलेड बनाऊँ, लेकिन एक इंग्रेडिएंट अभी ज़रा कम है। तो इस वजह से अच्छा जी, इसकी तो सफाई हो जाएगी। अभी यहाँ क्या काम करते हैं, अंडों का काम सबसे पहले कर लेते हैं। अंडे तोड़ेंगे जी। रेसिपी मैंने 5 अंडे लिखे हुए हैं, मैं शायद ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी। और वे अंडे सारे सही हैं, इसलिए मैं एक ही प्याले में इनको तोड़ रही हूँ। कितने हो गए जी? 5 ये हो गए। गलत गिन रहे हैं जी आप। हैं? नहीं जी, बस ये सारे डाल देंगे। ये मेरे पास कितने थे? 3, 6, 7, 8 तकरीबन। अच्छा जी, इनको हम फेंटेंगे। नमक मुझे पहले डाल देना चाहिए था, थोड़ा सा मैं पानी में डिज़ोल्व करूँगी नमक को। थोड़ा सा नमक डालेंगे। हमेशा डिज़ोल्व करें। नमक है, मिर्च है, कुछ भी है, अंडों में डालेंगे वो क्या होगा, फुटकियाँ रह जाएंगी और वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो बहुत ही ज़रा सा पानी कि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अच्छा जी, अब हम फ्रूट सैलेड बनाएंगे। एक इंग्रेडिएंट जो मेरा रह गया था वो आ गया है यहाँ पे। नमक भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। ये डिज़ोल्व नमक जो है ये मैंने इसमें डाल दिया अंडों में। अभी ये काम छोड़ते हैं, सबसे पहले बनाते हैं हम फ्रूट सैलेड। चलो भाई, ये जो यहाँ फ्रूट सैलेड बनेगा। अच्छा, क्या क्या चाहिए? फल आपकी मर्ज़ी के, जो दिल चाहे आप इसमें फलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर फल जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें मैं इस्तेमाल करूँगी तुख्मे बालंगा भी। चीनी जाएगी, क्रीम जाएगी, दूध है और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चीनी डालेंगे। भाई फ्रूट सैलेड मीठा बन रहा है तो फिर मीठा बनना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ क्रीम, दूध इसमें मिक्स करूंगी। अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। क्रीम में दूध बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए। तुख्मे बालंगा का इस्तेमाल ज़रूर करें, आजकल के मौसम में तो ज़रूर ही करें, क्योंकि ये तासीर इसकी ठंडी है। अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों में तुख्मे बालंगा को इस्तेमाल करें। तुख्मे बालंगा लीवर को बहुत फ़ायदा देता है और हार्ट को बहुत फ़ायदा देता है। तो रोज़मर्रा इस्तेमाल से होता है, ये नहीं कि आज फ्रूट सैलेड में डाल दिया या शरबत में डाल के पी लिया तो बस हो गया फ़ायदा। नहीं होगा ऐसे फ़ायदा। ये सारी क्रीम डालूंगी, पूरा पैकेट। पूरा खाली कर लें।
क्योंकि रहती है उसके अंदर क्रीम हमेशा, तो झटक के निकाल लीजिए। इसमें भी दूध मिक्स करूँगी। प्याले में गुंजाइश नहीं थी, इस वजह से मैंने इस तरह से किया। बहुत लजीज सैलेड बनता है, रोज़ भी खाएं तो आप बोर नहीं होंगे। चीनी भी घुल जाएगी और बहुत ही अच्छा सा इसमें लस्टर बन जाएगा, यानी वो गाढ़ापन सा जो आता है ना, एक सॉस बन जाता है, सॉस तैयार हो जाती है। चलो जी, आ गई है ब्रेक, इसके बाद मिक्स करेंगे, इसके बाद इसको कंटिन्यू करूँगी मैं आप सभी के सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चले जी, जहाँ से फ्रूट सैलेड हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। और इसमें फ्रूट अपनी मर्ज़ी के ले लीजिए, सारे सॉफ्ट फ्रूट हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने तो इसमें लिए सेब है, अंगूर है और केले हैं। दूसरे फ्रूट भी थे जो मुझे नहीं पसंद आए तो वो मैंने नहीं डाले, जिसमें अमरूद और अनार यहाँ पर आ गए थे तो वो मैंने नहीं डाले हैं। वो फ्रूट इसके लिए, फ्रूट सैलेड के लिए सूटेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने डाली। इसके अलावा मैंने शुगर डाली है, क्रीम डाली। क्रीम में थोड़ा सा दूध अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। उसकी कंसिस्टेंसी एक्चुअली बनानी है कि वो बहुत गाढ़ी है, तो वो गाढ़ी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला करना है, तो इस वजह से मैंने उसमें दूध शामिल किया। ये हटा देते हैं। अच्छा जी, अब बारी है तुख्मे बालंगा की। तो तुख्मे बालंगा भिगो के रखें, पानी अच्छा डाल के रखा करें। उसे पानी कम होता है तो लंपी होता है वो, फिर उसका मिक्स होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और एक बंदे के लिए 1 चाय का चमचा तुख्मे बालंगा, जब वो सूखा है तब 1 चाय का चमचा एक बंदे के लिए है, तो उस हिसाब से आप कर लीजिए। अगर अलहदा से सर्व कर रहे हैं, ये मज़ा आएगा आपको खा के। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद फ्रिज में रखें, वेल चिल करें। देखें जी क्या खूबसूरत शक्ल बन गई है तुख्मे बालंगा डालने से। और ऐसे जो सैलेड्स बनते हैं जिनमें हम क्रीम वगैरह डालते हैं, उसमें लेमन ना डाला करें। क्रीम का और लेमन का फ्रूट सैलेड में टेस्ट बहुत ही बुरा आता है, तो उसको मीठा करें, खट्टा ना करें। और फिर ये होता है कि क्रीम फट भी जाती है। देख रहे हैं जी आप, क्या अच्छी मिक्सिंग हो गई है उसकी। तुख्मे बालंगा कैसा मिक्स हो गया, बिल्कुल ही। देखेंगे, ठीक है, ये आ गया। इसमें जितना ज़रूरत है ठीक है, बकिया को क्लिंग लगाएं और बच गया है तो फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है। और फिर जितना जल्द हो सके तुख्मे बालंगा को इस्तेमाल कर दीजिए। रेफ्रिजरेट करेंगे, हम तो नहीं कर रहे हैं, आप रेफ्रिजरेट कवर करके रेफ्रिजरेट करेंगे। और जब आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इंडिविजुअल सर्विंग में या ग्रुप सर्विंग में, जैसे भी आप चाहते हैं, इसको आप सर्व कर सकते हैं, बट वेल चिल्ड होना चाहिए। चलो भाई, अब यहाँ पे बारी है अंडों की। नमक डाल दिया था मैंने आपके सामने पानी में डिज़ोल्व करके। चलो भाई, आपको मैं एक बात बताऊं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपीरियंस तो चीज़ों का जो है मुझे सो है। अंडों के बारे में ही बता रही हूँ। अच्छा जी, इतना तेल डालें कि अंडे आराम से फ्राई हो जाएं। अंडों को अगर आपने ज़्यादा फेंटा तो आपका अंडा अच्छा नहीं बनेगा। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर अंडे को कम फेंटा आपने तो अंडा बहुत ही अच्छा बनेगा। कितना कम फेंटा है मैंने, देखें। और फेंटने का तरीका आपने देखा मेरा। चलिए, इन अंडों को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा, मुझे ऐसे खाने बहुत पसंद है। एक पहली बात, बहुत सिंपल होते हैं। दूसरे ये कि पकाने का टाइम ना होने के बराबर है, और खाने में सो सिंपल, कंफर्ट फूड है ये। एक ज़माने में मुझे किसी ने कहा था कि खातून ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा, सभी ने सुनी होगी वो कॉल, कि राहत वो वाले अंडे सिखाएं जो कि हमारी एयरलाइन में मिलते हैं और वो कैसे बने हुए होते हैं, किस तरह से। तो खैर, मैंने तो अल्लाह का शुक्र है कि ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से भी देखी हैं। बाकायदा एयरलाइन किचन को कई दफ़ा मैंने विज़िट किया हुआ है, बल्कि उनके साथ मैंने काम भी किया है।
तो उसमें जो अंडे बनते हैं ना, पहली बात तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों अंडे होते हैं जो उन्होंने तोड़ के फेंट के रखे होते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके पास इक्विपमेंट होता है। फिर ये कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं और आप उस स्टाइल में बनाना चाहते हैं, ये है स्टाइल, इस स्टाइल के होते हैं अंडे। ऐसे ही बस इतना सा नमक होता है और कुछ नहीं होता उसके अंदर, लेकिन इंतहाई लजीज होते हैं। चलो भाई, अंडे बन गए। अंडे की क्वालिटी ये है कि जितनी देर वो गर्म रहता है उतनी देर वो पकता रहता है। चलो भाई, हो गया डन। ब्रेक में कितनी देर है जी? मैं 1 गो में करना चाहती हूँ सारा काम। कितनी अच्छी बातें पता चली। अंडे कितनी बार आप लोगों ने बनाए होंगे ना, कितने लोगों ने आपको सिखाए होंगे, पर ये वाली बातें आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। चलो भाई, क्या करेंगे अब? अंडों को बहुत छोटे पीस नहीं, ज़रा से ऐसे पीसेस में करने, हमें कोई ऐसे उसका शेप नहीं चाहिए, बस पीसेस ऐसे बना लीजिए। ये अंडा इस वक्त निहायत ही लजीज है, मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें बिसांद होगी, कुछ नहीं होगा। नमक मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है और बकिया जो है इसमें वो कुदरती नमक है। अंडे की सफ़ेदी में कुदरती नमक होता है। कभी किसी ने अगर कच्ची सफ़ेदी पी के देखी हो, कच्ची सफ़ेदी पीते हैं, जब भी पेट की कोई तकलीफ़ होगी और कमज़ोरी बहुत हो गई हो तो उसमें अंडे की सफ़ेदी दीजिए पीने के लिए। उसमें ठंडा पानी डालें थोड़ा सा, या नींबू का, और ज़रा सा 2-3 कतरे नींबू के डाल दीजिए, नींबू के रस के मिक्स कर दीजिए। हो सके तो उसे मीठा कर दें, ग्लूकोज के साथ उसे मीठा कर दें और उस शख्स को पिला दें जिसको कि डायरिया है कि रुक नहीं रहा, तो उसके लिए बहुत ही लाजवाब उसकी ग़िज़ा है। ये उसकी ग़िज़ा भी है, ये उसकी दवा भी है। देखें जी, कितनी आला बातें आप लोगों को पता चल रही है ना। नहीं जी, मैं शुरू नहीं करूँगी अभी, मुझे 1 गो में अपनी रेसिपी बनानी है। आप सब लोगों को भी इंतज़ार करना पड़ेगा। ये अंडे मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे अंडे ये फ्राई किए गए हैं और मैंने इनके लम्प्स बना दिए, बड़े बड़े लम्प्स हैं तो वो बना दिए हैं। इसके बाद हम जो भी प्रोसीजर होगा वो मैं आप लोगों को 1 गो में सिखाऊंगी। अच्छा, क्या सामान जा रहा है ये आप लोग लिख लीजिए। हरी प्याज चाहिए हमको, जो रेसिपी मैंने दी हुई उसमें 3-4 लिखी हुई है हरी प्याज। अब ये डिपेंड करता है साइज़ पे, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, तो आप खुद देख लीजिएगा। हरी प्याज का सफ़ेद और हरा दोनों हिस्से चाहिए। इसके अलावा टमाटो केचप 4 खाने के चमचे, ज़रा सी मैं कुटी लाल मिर्च भी डालूंगी भाई, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मिर्च हम डालेंगे। अच्छा, चीनी ऑप्शनल है, इसमें 1 खाने का चमचा लिखी हुई है, लेकिन ये हम क्योंकि केचप भी डाल रहे हैं, आप अपना टेस्ट देख लीजिएगा। अगर आपको मिठास पसंद है तो आप चीनी डालें, अगर आपको मिठास पसंद नहीं है तो फिर चीनी ना डालें। दोनों सूरतों में ये डिश बहुत ही आला बनती है, चाहे आप चीनी डालें चाहे आप ना डालें। 2 चाय के चमचे इसमें है सोया सॉस, ज़रा सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे, तकरीबन 1 चाय का चमचा, उसे मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया है, और जी थोड़ा सा नमक चला जाएगा। बहुत नमकीन डिश नहीं है ये, इस बात का ख्याल रखिएगा। नमक वाली डिश नहीं है ये, जैसे हमारे यहाँ छूटते ही सबसे पहले नमक को टेस्ट करते हैं। मैंने बहुत ज़रा सा कॉर्नफ्लावर दिया, अबाउट मेरा ख्याल है पूरा चाय का चमचा भी नहीं है, बट आप 1 चाय का चमचा ले लीजिएगा और इसमें तकरीबन 1/4 1/3 प्याली पानी चला जाएगा, जिसमें कि मैंने इसे डिज़ोल्व किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस डिश में जा रही हैं। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, आप इसको ब्रेड के साथ खा सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप इसे बटर्ड राइस के साथ सर्व करें। पूरा खाना हो गया, दोपहर का खाना बना सकते हैं। ये अंडे सिर्फ आप देना चाहते हैं ब्रेड के साथ तो सुबह नाश्ते में दे सकते हैं। अच्छा, अंडा जो है वो रात के खाने की चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं रात को खा लें, या अंडों का सालन बना लेते हैं, अंडे आलू का सालन बना लेते हैं रात के लिए, या अंडों को किसी भी फॉर्म में खा लेते हैं। तो अंडा दिन में खाने की चीज़ है, अंडा रात के खाने की चीज़ नहीं। चले जी, बहुत ही वैल्यूएबल बातें आप सभी लोगों ने सुनी है और आई थिंक कि आगे भी प्रोग्राम में सुनेंगे। अब जी क्या होगा, आगे हम बनाएंगे अपनी डिश इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, फ्रूट सैलेड यहाँ पर हमारा तैयार है, जो हमने तुख्मे बालंगा के साथ बनाया, लजीज फ्रूट सैलेड। ठीक है जी, और मैंने अपना जो मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, मैंने इसके ऊपर छिड़की है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी मेन डिश की तरफ। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ही डालेंगे,
अच्छा जी, इसमें मैं हरी प्याज डालूंगी थोड़ी सी, हरी प्याज के पत्ते, अच्छा जी टोमेटो, अच्छा टमाटरों को मैंने क्या किया है, टमाटरों को मैंने होल टमाटोस को उस पर कट लगा के ब्लांच किया, छिलका उतार दिया और उसको ऐसे बड़े चंक्स में काट दिया है। तो यहाँ पे ये टमाटोस आपके सामने, वो बड़ा पीस रह गया, इसको कट करते हैं। अभी टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे तो मैं इसमें चीज़ें शामिल कर दूँगी। अच्छा हाँ जी, तैयबा की कॉल थी, क्या कहा उन्होंने? अच्छा जी, उन्होंने कहा जी रेस्टोरेंट वाले फ्राइड वेजिटेबल्स एंड मैश्ड पोटैटोज राइस, ओके। अच्छा जी, शहनाज की कॉल थी कराची से, उन्होंने मखाने और अंजीर का हलवा। अरे अंजीर के बारे में क्या बताऊं मैं आप लोगों को, इस कदर फ़वाइद हैं और उसके बारे में अहादीस मौजूद हैं। तो अंजीर तो हम लोग सोचते हैं कि जी बस सर्दी में खाएंगे, और इत्तेफाक ऐसा है कि जी ठेलों वेलों पे सब जगह जो बिकती नज़र आती है वो सर्दी के सीज़न में ही बिकती हुई नज़र आती है। तो अंजीर 12 महीने खाने की चीज़ है। खुश्क उसे क्यों किया जाता है? खुश्क इसीलिए तो किया जाता है कि इसे आप 12 महीने खाएं, इसे आप सिर्फ सर्दी से ना जोड़ें, क्योंकि सिर्फ सर्दी से रिलेट करते हैं। तो थोड़ा सा नमक, बहुत नमकीन डिश नहीं है, अभी बता रही हूँ। तो सर्दी से रिलेट करते हैं तो इस वजह से वो फिर सर्दी में ही बस खाते हैं, 12 महीनों उसका फ़ायदा ही नहीं उठाते। आपको पता है अंजीर के फ़वाइद सबसे बढ़कर तो पेट के अमराज में अंजीर बहुत ही फ़ायदा देती है, और हर तरह के पेट के अमराज में, जिगर के लिए, हर चीज़ के लिए, पूरे जिस्म के लिए ये इस कदर फ़ायदेमंद चीज़ है। अंजीर को खाने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। 2 या 3 अंजीर रात को भिगो दें। अच्छा अंजीर थोड़ी सी बड़ी लिया करें, बहुत इतनी इतनी सी भी होती है और इतनी बड़ी भी होती है, तो वो बड़ी वाली अंजीर जो है बड़ी लिया करें। अगर बड़ी ले रहे हैं तो 2 लें और उनको अच्छे खासे पानी में भिगो दें, पानी में डूब जाए और थोड़ा पानी ऊपर रहे। उसके बाद आप उसको रात को भिगो दीजिए। वो रात भर भीगती रहेंगी तो सुबह को आपने वो अंजीर खा लेने खूब चबा चबा के, कि उसका एक बीज भी आपके मुंह में साबुत ना रहे, और उसका पानी ऊपर से पी लीजिए। बस फिर इसके फ़ायदे देखें। और रोज़ करने का है, ये नहीं कितने दिन करें, 14 दिन करें, 1 हफ्ते करें, नहीं जी, ना 1 दिन, ना 1 हफ्ता, ना 14 दिन, ना 40 दिन। ये ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, बस वो फिर आप टेस्ट के लिए खा लीजिए, फ़ायदे के लिए नहीं है फिर। चलो भाई, अच्छा देखें, अगर आप तो चंक्स रखना चाहें, अगर आपको चंक्स पसंद हैं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरनेशनली अगर इस डिश को सर्व किया जाएगा तो इसे चंक्स के साथ सर्व किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि चॉइसेस बहुत हैं, पाकिस्तानी खाने के अलावा दूसरे खाने को ज़रा मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर वो कहेंगे है इसमें तो साबुत टमाटर आ रहे हैं, जबकि इस रेसिपी में टमाटर साबुत रहने चाहिए। तो मैं उनको थोड़ा साबुत ही रखूँगी ताकि आपको उसकी नॉलेज हो कि आपकी डिश कैसी तैयार होनी चाहिए। अच्छा जी, अब जा रहा है इसमें टोमेटो केचप। चाइनीज़ स्टाइल की 1-2 डिशेस सिर्फ एग्स के साथ में सिखा चुकी हूँ आप लोगों को, बहुत ही लजीज बनती है भाई मुझे बहुत पसंद है, साफ बात है। जब मुझे पसंद है तो फिर अच्छी है। हाँ, सोया सॉस 2 चाय के चमचे, अच्छा कॉर्नफ्लावर मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ये बड़ी अच्छी ग्लॉसी डिश हो जाएगी और सॉसी हो जाएगी। हाँ जी, ब्रेक में कुछ टाइम है क्या हमारे पास? चलो जी, मैं आप चीज़ें डाल रही हूँ इसके अंदर। अच्छा, इस स्टेज पे जब हम एग्स वगैरह सब डाल देंगे तो आप चेक कर दीजिएगा
कि आपको इसमें मिठास चाहिए या नहीं चाहिए तो फिर शुगर ना डालिए। अगर आप चाहते हैं कि हाँ टमाटरों की वजह से बाज़ दफ़ा खटास भी होती है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें मिठास हो तो चीनी डाल दीजिए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। मैंने चीनी लिख दी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल है। बस जी ये ज़रा सा थिक हो जाएगा जैसे होता है, और उसके बाद मैं ये जो अंडों के मैंने चंक्स बनाए हैं ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और बटर्ड राइस के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। जब तक ये पक ना जाए उस वक्त तक अंडे ना शामिल कीजिएगा। अच्छा जी, इसी स्टेज पे ज़रा सा आप चख सकते हैं कि भाई इसकी सीजनिंग कैसी है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है, शक्ल बता रही है कि सही है, शक्ल बताती, खाने की शक्ल बताती है। बहुत ही आला है, कुछ भी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर नमक डाला तो ये बेकार हो जाएगी। चले जी, आ गया ब्रेक में, डाल रही हूँ इसमें अंडे, और आप सभी से मुलाकात करती हूँ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, डिश तैयार है, मैंने अंडे डाल दिए थे, आप लोगों के सामने कंप्लीट की है डिश मैंने, और अब यहाँ मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। लजीज डिश है, मैं आपको बताऊँ, जिन लोगों को अंडे पसंद हैं उनके लिए तो ये बहुत ही लाजवाब डिश है। बहुत जल्दी में कुछ पकाना हो ऐसी डिशेस बनाएं। अच्छा जी, कहाँ से कॉल थी मुझे बताएंगे, मेरे जहन से निकल। अच्छा, हाँ, अच्छा, समीरा थी रावलपिंडी से, उन्होंने पूछा है कि क्या शुगर पेशेंट अंजीर खा सकते हैं। जी बिल्कुल खा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 पीसेस उसके, 1 या 2 अंजीर पीसेस क्या होंगे, 1 या 2 अंजीर। अच्छा जी, मैंने कहा था मैं मिर्च डालूंगी, चाहे तो पकते में ज़रा सी डाल दें कुटी हुई लाल मिर्च, चाहे तो ऊपर से, मैं ऊपर से डाल रही हूँ बिकॉज मेरा सिग्नेचर स्टाइल है ये। हरी प्याज के पत्ते हैं, और जी डिश हमारी डंडनाने, खाना बिल्कुल से तैयार है। ये मैंने इंडिविजुअल सर्विंग्स दी हैं, आप चाहें तो इसको ग्रुप सर्विंग में क्या करेंगे, एक बोल में टोमेटोज निकाल लीजिए, एक बड़ी डिश में राइस निकाल लीजिए, और सबकी इंडिविजुअल प्लेट्स कर दीजिए, तो सब अपनी अपनी प्लेट जो है वो खुद बना लेंगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आज मैंने इंडिविजुअल प्लेट्स बनाई हैं, आपको बता दिया कि इसकी प्लेटिंग कैसे होगी। लाजवाब खाना है, बेहतरीन खाना है, और वो माएँ जो बहुत ही बिजी होती हैं, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया, हाय मैंने कुछ नहीं पकाया, मैं तो राहत का प्रोग्राम देख रही थी, मेरा तो सारा टाइम निकल गया, है ना, यही होगा ना। एक वो ज़माना था जब ख़वातीन फ़ोन करके बताती थी कि राहत बच्चों के स्कूल लेने जाना होता है और आपका प्रोग्राम भी देखना होता है, और वही टाइम बच्चों के स्कूल से लाने का होता है। हम भाग भाग के जाते हैं और भाग भाग के आते हैं बच्चों को लेकर कि मैं आपको क्या बताऊं, और हर घर से आपके प्रोग्राम की आवाज़ आ रही होती है। बिल्कुल जनाब, ये ज़माना रहा है, एंड आई गेस के हो सकता है अब भी हो। तो वो ज़माना जो था बहुत ही आला ज़माना था, और उस ज़माने में जब मैं प्रोग्राम करती थी, यकीन जाने कोई जगह ऐसी नहीं थी जिस जगह से प्रोग्राम की आवाज़ ना आती हो। और कोयटा से मुझे याद है आज तक एक कॉल थी, उन्होंने कहा था कि मैं बिल्डिंग में हूँ और यहाँ पर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, यकीन जाने राहत इस वक्त हर घर से, हर अपार्टमेंट से आपके प्रोग्राम की आवाज़ आ रही है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे कि हमेशा अच्छा ही रहे। वैसे तो जो अल्लाह का हुक्म, जो अल्लाह की मर्ज़ी। तो मैंने आपको जो जिस तरह से सिखाया है, जो चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं, आपको यकीनन इस बात पर बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा समझने में कि वो बाकी आपको किसी ने नहीं सिखाई हैं। तो कुकिंग में सिर्फ कुकिंग नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, और इसके अलावा कुकिंग से के अलावा भी मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि मैं हेल्थ के बारे में, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं और हमारे खाने पीने से रिलेटेड हैं, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। तो वो नॉलेज मैंने आप लोगों को दी, और इसके अलावा जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसके फ़वाइद और उसके नुकसानात, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और हमेशा बताती हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमेशा बताती रहूँगी। तो आप लोग उसको ध्यान में रखें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की हुई हैं, और
वो एक्सपीरियंस जो है वो इस कदर सक्सेसफुल है कि दिल चाहता है कि आप सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। जैसे मैंने अभी आपको इंजीर के बारे में बताया, इंजीर जो है जैसे मैंने आपसे कहा कि पेट के हर मर्ज़ के लिए पेट में क्या क्या है। अब सब कहेंगे लो राहत ये कैसा सवाल कर रही हैं आप। हाँ, पेट में हमारे जिगर है, पेट में हमारे मैदा है, पैंक्रियाज है, और हमारा ये है गॉल ब्लैडर है, आते हैं, ये सब कुछ है। मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के फ़ायदे के लिए इंजीर है। आपको आपका दिल खुश होगा कुछ दिनों के बाद जब आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा, लेकिन रोज़मर्रा इस्तेमाल से। अगर आप इसको रोज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा भूल जाओ, बस इंजीर का मज़ा ले लें, वैसे ही खा लें भिगोए बिना। इंजीर को भिगो के खाने से इसका फ़ायदा बहुत बढ़ जाता है। और इसके अलावा जिन लोगों को पाइल्स की शिकायत है, चाहे किसी किस्म की भी हो, पाइल्स, अब मैं आपको क्या बताऊं यहाँ प्रोग्राम में, या तो मैं अलहदा से कोई प्रोग्राम करूं, तो पाइल्स किसी किस्म की भी हो, बस उसमें आप इस खा सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ जी, कितने लगे चांद, आप सभी गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।